PUBG Mobile got banned in India, along with 117 other apps which no one really gives a shit about. And इसके बाद entire nation पागल हो चुका है. Means everybody is talking about it. Like -23.9 का GDP, 82,000 plus coronavirus cases recorded just after the day of JEE. Government of India banned 118 apps in which PUBG Mobile is included. Master stroke by Narendra Modi. सभी इस बात के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्यों चुप बैठे? चलो विस्तार में बात करते हैं. Let's talk about it. ओए इंट्रो लगा रे, मजा आएगा आज. Well. Before starting off the video, I just wanted to give you a quick disclaimer. I am a regular, ordinary Indian with an opinion who believes in democracy, equality, and freedom of speech. In this video, I am just putting forward my thoughts and opinions. In no way I am trying to hurt your thoughts or sentiments. So, अगर आप इस वीडियो में बोले गए मेरे बातों से सहमत है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना. और अगर पार्शियली आप लोग डिससेटिस्फाइड है और अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं मेरे इस ओपिनियंस में, तो जरूर कमेंट करके बोल सकते हैं. विल श्योरली कंसिडर दैट. और थर्डली, अगर आपको लगता है कि मैं आपका जियो का थोड़ा सा जीबी खा रहा हूं फिजूल का ज्ञान झाड़ के, तो आप वीडियो को डिसलाइक करके अभी निकल सकते हो. सो दैट बीइंग इट, लेट द रियल वीडियो बिगिन. देखो, मेरे नजरिए में 3 तरह के लोग पबजी खेलते हैं. पहला, जो लोग मेरे तरीके के लोग होते हैं, जो लोग टाइम पास के लिए पबजी खेलते हैं, मजे मारते हैं और उसके बाद बैक टू डेली रूटीन. द गेम डजंट बॉदर मच, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं और ये फैक्ट भी है कि PUBG isn't the only game. If you want to have fun, you can play any game of your choice. So इन लोगों को ये बैन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला. Let's be honest about it. So moving on. दूसरा, जो लोग प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स प्लेयर और स्ट्रीमर्स हैं, भाई उन लोगों को तो क्या ही बोलो, गवर्नमेंट ने क्या ही लात मारा है पेट में. I mean seriously, look at this. Like I always say, एक कॉइन का 2 साइड होता ही है. तो इस चीज का भी एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड निकाल के आता है. क्या है वो? देखो, पॉजिटिव जो है वो उसके बारे में हम पहले बात करते हैं. देखो, विद द राइज ऑफ एनी गेम देयर इज ऑलवेज राइज ऑफ न्यू फेसेस. टेक फॉर एग्जांपल निंजा. Ninja existed even before Fortnite existed, but ever since Fortnite his career just boomed and there's no looking back now. और सन 2018 के बाद हमारा इंडिया में भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ. मॉर्टल, डायनामो, स्काउट, वो सब धीरे धीरे फेमस होते होते वो लोग भी लाइमलाइट पे आने लगे. सो मच सो कि आज उनको जो भी फेम, रिकॉग्निशन, मनी मिल रहा है, वो किसी ना किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली PUBG मोबाइल से कनेक्टेड है. और अगर ये बैन कंटिन्यूड हुआ या फिर परमानेंसी की तरह जाए, तो दे विल लूज अ शिट टन ऑफ सब्सक्राइबर्स. बिकॉज देखो, एट द एंड ऑफ द डे नॉट एवरीबडी सब्सक्राइब्स यू फॉर हु यू आर. समबडी विल सब्सक्राइब यू फॉर योर कंटेंट. कोई लोग तुम्हारा कंटेंट या स्किल देख के या फिर गेम को देख के तुम्हें ज्वाइन करेंगे. बट तुम जब वो गेम नहीं खेल सकते मजबूरी में, तो बहुत लोग छोड़ के चले जाएंगे और कुछ लोग रहेंगे. वो है कट्टर फैंस जो हम बोल सकते हैं. उन लोगों को लेकर ही फिर से बिल्डअप करना पड़ेगा अगर ये बैन परमानेंसी की ओर गया तो. या फिर ऑल्टरनेटिवली दे हैव टू लुक आउट फॉर ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस. लाइफ इज नॉट ऑलवेज दैट स्मूथ रोड. वेल, इससे जो निकल कर आता है, गवर्नमेंट जस्ट एक्सटर्नली इफेक्ट नहीं कर रहा, इंटरनली भी इफेक्ट कर रहा है. -23.9 GDP और भी शायद नीचे गिर सकता है इस बैन को नजर रखते हुए. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल, वो है द यंग डायनामो, द यंग स्काउट, द यंग मॉडल. समझ में नहीं आया ना? वेल, रुको मैं समझाता हूं. These are the ones who have dreamt of being the next big thing. जो लोग ई स्पोर्ट में मचाने का सपना देख रहे थे. अब उनका क्या? उनका तो सपना टूट गया ना. देखो, You might be like,
Man, that's just a game. What's all this sapna and all these things? What's there to dream about a game? वेल सुनो, रुको और सुनो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. इमेजिन करो तुम एक आर्ट फॉर्म को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो. यू आर शिट पैशनेट अबाउट इट. टेक फॉर एग्जाम्पल डांस और म्यूजिक. ठीक है, कुछ भी है जो तुमको ज्यादा पसंद आता है वो ले लो. Now you are so passionate about it कि you breathe, sleep, eat and repeat that art form. तुम दिन में 4-4, 5-5 घंटे लगे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो. You are taking one step at a time and you are improving yourself daily because you just want to be the next big thing. ठीक है? And after that, one fine morning, you just wake up to find that the government has banned your art form. बुरा लगेगा ना? Well, I know this example is very hypothetical, but जिस रेट से हमारा इधर चीजें बैन हो रहे हैं उससे हाइपोथेसिस भी रियलिटी कभी भी हो सकता है. बट स्टिल हाइपोथेटिकली सोचो, अगर तुम्हारा ऐसा एक पैशन था जिसके लिए तुम बहुत ही डेडिकेटेड थे और वो पैशन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, विल इट साउंड गुड? और अगर उसके बाद लोग आके तुम्हें मॉक करने लगे कि ये क्या कर रहा था कांडू, बोला था वो गेम नहीं खेलने का, बोला था तू तो चूतिया है, समझा ना, तू तो चूतिया है, मैं तो बोला था ये सब गेम गवार लोग खेलते हैं. क्या पढ़ ले भाई, अभी भी मौका है. ये सब पबजी छोड़ दे, मजा आएगा. पढ़ाई लिखाई कर, बड़े आदमी बन. ये सब गेम में कुछ नहीं लगा, मजा आएगा नहीं ना? सो देखो भाई, एक चीज मुझे तुम लोगों को बताना है जो लोग नॉन गेमिंग कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए. अभी तुम्हारे आसपास देखो, ऐसा कुछ ना कुछ दोस्त तुम्हें मिल जाएंगे जो लोग बहुत ही क्रेजी पैशनेट थे पबजी को लेके, जो लोग पबजी को एक नशे की तरह कंज्यूम करते थे. आई नो दैट इज ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है, बट दे समवेयर हैड अ ड्रीम ऑफ बीइंग द नेक्स्ट बिग थिंग इन द ई स्पोर्ट कम्युनिटी. कुछ लेजेंडरी काम करने का भी सोचा रहेगा और आज उनका सपना टूटा है. यू डोंट हैव टू सिंपैथाइज, फोर्स मत करो वो चीज, बट मॉक भी मत करो ऐसे. बहुत सारा मीम्स, बहुत सारा पोस्ट अपलोड हो रहे हैं और ये जालिम सी बात है. अभी भी ई स्पोर्ट इतना बड़ा नहीं होगा कि कोई भी पेरेंट वैसे ही जाने देगा अपने बच्चे को ई स्पोर्ट में करियर परस्यू करने को. आई एग्री टू दैट. But being from the population of the next generation, can't we be a little more polite and little more open towards all this thing? Because देखो, somewhere इस बैन के थ्रू कई लोगों का रोजी रोटी में दरार आएगा. सिर्फ इतना ही नहीं, this ban is also affecting or rather shattering dreams. बहुत लोग ने सपने देखे थे कुछ करने का इस गेम के थ्रू. देखो भाई, मैं एक चीज बिलीव करता हूं कि अगर तुम अपने पैशन को कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो तो शायद तुम पागलपंती कर रहे हो. बट इधर वो चीज लागू नहीं हो सकता क्योंकि हमने देखा है पबजी के थ्रू लोग 6 फिगर इनकम कर रहे हैं, कहीं तो 7 फिगर का प्राइज मनी जीत रहा है. मॉडल तो मतलब कहां जाके आया है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस पबजी. सो दिस ड्रीम इज नॉट वेरी फार फ्रॉम बीइंग अ रियलिटी, बट ये बैन ने उसको बस सोते हुए एक सपने में ही कन्वर्ट कर दिया. वो परसों लायक ही नहीं रह गया. सो दैट hurt somewhere the people who have dreamt, and we shouldn't be mocking about them, right? Well, anyways, enough with the moral talks. अब जो बात करना है मुझे वो है पबजी का इन्फ्लुएंस के लेकर. देखो भाई, एक चीज है जो एक फैक्ट है और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि इंडिया इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री. हाँ, क्योंकि इस देश में डेवलपमेंट के जगह रिलीजियस राइट्स को लेके लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं. कौन बोला? खैर जो भी हो, देखो हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पबजी बैन के लेके बात कर रहे हैं. तो देखो, इंडिया हैड ऑलवेज बीन, नॉट ऑलवेज एक्चुअली, एवर सिंस इंडिपेंडेंट वी हैड बीन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री. और इधर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता एक ढंग का पीसी. तो ई स्पोर्ट गेमिंग तो भूल ही जाओ, जो पीसी में होता है, जो प्रॉपर ट्रेडिशनल वे फॉलो करके होता है. 2018 में जब पबजी ने क्रॉस प्लेटफॉर्म ये गेम को रिलीज किया, तब मतलब क्या ही बोले, एकदम से एक रेवोल्यूशन का तरह हो गया. क्योंकि अ स्मार्टफोन, अ बेसिक सा स्मार्टफोन वी ऑल कुड अफोर्ड इवन बिफोर 2018.
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट 2018 से पहले बिफोर जियो बेसिकली हम लोग क्या ही करते थे फोन में, थोड़ा सा नेट सर्फ, फेसबुक, व्हाट्सएप और फोन कॉल्स एंड ऑल दिस थिंग्स. बट आफ्टर ये जो जियो आया, पोस्ट जियो जो पबजी आया, इसके जरिए हमारे इधर एक अलग ही पोर्टल खुल गया. क्योंकि देखो भाई, इंडिया में स्किल्स तो बहुत है, सिर्फ रिकॉग्निशन का कमी है. तो ठीक है, ई स्पोर्ट स्किल्स एक बेसिक सा फोन को लेकर अगर तुम ई स्पोर्ट्स में लेजेंड बन सकते हो तो इससे बड़ी बात क्या है. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ केम, प्लेड दिस गेम, फाउंड दिस इंटरेस्टिंग और स्किल को डेवलप करते 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 आज इंटरनेशनल लेवल में पहुंच गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गेम. सिर्फ यही नहीं, बच्चों से लेके बूढ़ों को इस गेम ने डिप्रेशन से भी ऊपर लाया है. So we can't be so much brutal about this game. I know this game always had some side effects, but all addictions has, right? भाई देखो, एक बैटल रॉयल ही तो बैन हुआ है, कल 50 और आ जाएगा, कुछ और खेल लेंगे अगर ये बैन कंटिन्यू हुआ तो. बट बैटल ग्राउंड में खड़े उन जवानों के साथ तो हम नहीं खेल सकते ना. ये बैन नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये बनाया गया है. सो वी हैव टू एग्री टू दिस. There's no question of if and but. But जो चीज मुझे थोड़ा बॉदर कर रही है वो है कि हमारा ये मीडिया -23.9 का जीडीपी. भाई आज तक तो शायद उतना नीचे टेम्परेचर ही गया है. 82,000 plus coronavirus cases recorded on the day just after JEE being conducted. But what is people talking about? Riya Chakraborty and now it's PUBG ban. भाई कहीं ये हमारा डे टू डे प्रॉब्लम को छिपाया तो नहीं जा रहा? I don't know. This question is for you guys. Do let me know in the comments. तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि PUBG ban is not that of a big deal right now. उधर चाइनीज हमारा टेरिटरी पर फिर से अटैक कर रहे हैं, but who is covering that news? Everybody is busy talking about banning of PUBG. To conclude this, देखो PUBG का जो इन्फ्लुएंस रहा है इस देश में, वैसा शायद ही कोई गेम ने इतना इन्फ्लुएंस रखा होगा या फिर रखेगा. I don't know, the times are changing very fast, but in the coming few months I don't think if this ban even continues, PUBG जैसा influential कोई भी गेम हो सकता है. PUBG ने एक नया जरिया दिखाया था बहुत इंडियंस को, बहुत यूथ को, सिर्फ यूथ ही नहीं, ऑफ PUBG कैन बी प्लेड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस बेसिकली. सो PUBG एक जरिया था. इट वाज अ एस्केपिज्म, इट वाज अ पैशन, इट वाज अ प्रोफेशन, इट वाज सो मच. इट हैड ड्रीम worth chasing for some, but now that it is banned we can't do anything but accept it. कल शायद कुछ और आ जाए, बट PUBG ने जो चीज इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को दिया है वो हम शायद ही भूल पाएंगे. सी मैन, सिंस फॉरएवर इज नॉट फॉरएवर, लेट्स वाइब ऑन व्हेनेवर. थैंक यू, पीस आउट. बारी तो बजले खाओ एंड कीप गेमिंग. टाटा, बाय.